ये वो जापानी सिपाही है जो जंग खत्म होने के बाद भी 29 साल तक अकेले लड़ता रहा एक मुल्क से, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला था कि जंग खत्म हो चुकी है। जापान के हुकूमत ने उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया। उसके घर पे शोक मनाया गया, पर असल में वो जिंदा था और अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ये कहानी है हीरो ओनोडा की। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापान ने अपने फौजियों का एक दस्ता तैयार किया और उनको फिलीपीन के लुबैंग आइलैंड भेज दिए ताकि वो जितना हो सके दुश्मन को कमजोर कर सके। और हीरो ओनोडा को उस टीम का लीडर बनाया गया, क्योंकि ओनोडा एक गोरिल्ला कमांडर था और उसको जंग लड़ने का भी बाकियों से ज्यादा एक्सपीरियंस था। इनको रवाना करने से पहले मेजर तानागुची ने हीरो ओनोडा को कसम दिया कि जब तक मैं ऑर्डर ना दूं तुम लोग अपने जगह से ना हटना और ना ही हार मानना, और जब जापान जंग जीत जाएगी तो हम लोग खुद तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। हीरो ओनोडा ने ऐसे ही किया। वो अपने सिपाहियों के साथ लुबैंग आइलैंड चला गया। उनके जाने के कुछ अरसे बाद अमेरिका जापान पे एटमी हमला कर देता है और उस हमले में जापान पूरी तरह तबाह हो जाती है। जापान को समझ आ जाती है कि अब वो मजीद जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए वो हार मानकर अमेरिका के सामने सरेंडर करती है। और ये बात हीरो ओनोडा को नहीं बताती। वो अभी भी अपने सिपाहियों के साथ जंग लड़ रहा था। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया जंग को खत्म हुए। लोग फिर से नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ रहे थे, पर हीरो ओनोडा को अभी भी लगता था कि जंग चल रही है, क्योंकि उसको समझा कर भेजा गया था कि तुमने छुप कर हर तरह से दुश्मन को कमजोर करना है। इसलिए वो उनके फसलों को आग लगाया करता था, उनके लोगों और जानवरों को मार दिया करता था ताकि वो जितना हो सके कमजोर पड़ जाए। यहाँ तक कि रात के टाइम वो अपने साथियों के साथ मिलकर फौजी गाड़ियों पे भी हमला करके उनसे हथियार और खाने पीने की चीजें छीन लिया करता था। आसपास के लोग तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से शिकायत की कि इस जंगल में शायद अब भी जंगी सिपाही मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने जंगल में आर्मी भेजकर ऑपरेशन किए, उनको ढूंढा और बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स में ऐलान किया कि जंग खत्म हो चुकी है, तुम लोग सरेंडर करके अपने मुल्क वापस चले जाओ। पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने जहाज से जंगल में लेटर्स और अखबार पिंकवाए जिनमें जंग खत्म होने का बताया गया था। उन अखबारों और लेटर्स को देखने के बाद भी हीरो ओनोडा और उसके साथियों को यही लगता था कि ये दुश्मन की एक चाल है उनको जंगल से बाहर निकालने की। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि जापान जंग हार सकता है। ऐसा करते करते 10 साल गुजर गए। हीरो ओनोडा के भी तकरीबन सभी साथी मारे गए थे। कुछ भूख से मर गए, कुछ बीमार होकर और कुछ दुश्मन से लड़ते हुए मर गए। अब बस उसके साथ उसके 2 और साथी जिंदा रह गए थे, पर उसने हार नहीं मानी और अपना जंग जारी रखा, क्योंकि उसको अभी भी लगता था कि जंग चल रही है। वो उसी तरह उनके आर्मी को मारा करता था, उनके फसलों को जला लिया करता था और उनके लोगों को मार दिया करता था ताकि जितना हो सके ये कमजोर पड़ जाए। कुछ साल बाद लोगों ने फिर गवर्नमेंट से शिकायत की। गवर्नमेंट ने फिर आर्मी भेजा उनको ढूंढने के लिए, पर हीरो ओनोडा एक गोरिल्ला कमांडर था। उसके लिए आर्मी से छुप जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत ढूंढने के बाद भी आर्मी को वहाँ कोई नहीं मिला। गवर्नमेंट ने एक बार फिर अखबार जहाज से नीचे फेंके, पर हीरो ओनोडा को अब भी यही लगता था कि ये चाल है दुश्मन की। लेकिन हीरो ओनोडा के उन 2 साथियों में से एक को लगा कि शायद वाकई जंग खत्म हो गई होगी, क्योंकि कई सालों से बाहर ना गोली चलने की आवाजें आ रही थी ना धमाकों की, और बाहर शहर में भी अमन का माहौल था। इसलिए हीरो ओनोडा से छुपकर वो एक रात जंगल से भाग गया और अमेरिकन आर्मी के सामने सरेंडर कर लिया। जब हीरो ओनोडा को अपने साथी के गायब होने का पता चला तो उसको ये नहीं लगा कि वो भाग गया होगा, बल्कि उसको लगा कि उसके दोस्त को आर्मी ने पकड़ लिया होगा या मार लिया होगा। पहले जिस जगह उसका ठिकाना था, जहां वो रहता था जंगल में, उसने अपना ठिकाना चेंज किया और अपना मिशन उसी तरह जारी रखा। यहाँ तक कि 15 साल और गुजर गए जंग को, यानी टोटल 25 साल हो गए जंग को खत्म हुए। दुनिया तरक्की कर रही थी, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे थे और उस जंग के किस्से बच्चे अब बस कहानियों में ही पढ़ा करते थे, पर हीरो ओनोडा अब भी वो जंग लड़ रहा था। आखिर तंग आकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने जापानीज गवर्नमेंट से कहा कि शायद तुम्हारा कोई सिपाही अभी भी हमारे इलाके में है जो लगातार हमारे लोगों और चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है। जापानीज गवर्नमेंट जंग के खत्म होने के 25 साल बाद ये बात सुनकर हैरान थी कि आखिर अभी तक कौन लड़ रहा है, जबकि हमने भी सरेंडर कर लिया था, हार मान ली थी। जापानीज गवर्नमेंट ने लुबैंग आइलैंड में जितने भी सिपाही भेजे थे उन सब का डेटा चेक किया तो पता चलता है बाकी सबका तो रिकॉर्ड मौजूद है। कोई जिंदा वापस आया, अगर वहाँ कोई मारा गया था तो उसकी लाश वापस आई, पर एक बंदा ऐसा है जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका, और वो है हीरो ओनोडा। ये खबर पूरे जापान में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि सिर्फ एक ऑर्डर पे कोई 25 साल तक कैसे लड़ सकता है। इस खबर के बाद हीरो ओनोडा जापान में एक सेलिब्रिटी सा बन गया। हर जगह बस उसकी ही बात हो रही थी। एक जापानीज टूरिस्ट नायरो सुजुकी ने ऐलान किया कि उसके जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन ये होगा कि वो हीरो ओनोडा को ढूंढ कर लाए। इसलिए वो निकल गया हीरो ओनोडा को ढूंढने। कई साल ढूंढने और आवाजें देने के बाद उसको हीरो ओनोडा दिख गया।
अनोडा ने समझा कि ये शायद दुश्मन का कोई जासूस है, इसलिए उसने उस टूरिस्ट पे हमला किया और उसके गर्दन पे छुरी रखकर उससे पूछा कि कौन हो तुम। उसने बताया कि मैं जापान से आया हूँ तुमको ढूंढने, और जंग 28 साल पहले ही खत्म हो चुकी है और जापान जंग हार गया है। उसने अखबारें और सारी चीजें दिखाई, जिससे अनोडा को यकीन आ गया कि वाकई जंग खत्म हो गई थी और वो इतने साल ऐसे ही लड़ रहा था। हीरो अनोडा ने कहा कि चलो मान लिया जंग खत्म हो गई है, पर मुझे मेजर तानागुची ने कसम दिया था कि जब तक वो नहीं कहेंगे मैं यहाँ से ना हटूं, इसलिए मेजर तानागुची से कहो कि मुझे यहाँ से आकर ले जाए, वरना मैं नहीं आ सकता। वो टूरिस्ट वापस आया और मेजर तानागुची को ढूंढा। मेजर तानागुची आर्मी से रिटायर हो गए थे और अब एक स्कूल में टीचर थे। वो उसको अपने साथ ले गए हीरो अनोडा के पास, और फिर 29 साल जंग लड़ने के बाद हीरो अनोडा ने पूरी दुनिया के सामने सरेंडर कर लिया। इस चीज को पूरे दुनिया की अखबारों ने कवर किया और हजारों की तादाद में लोग हीरो अनोडा को देखने आए थे उस टाइम। पर अगर देखा जाए तो हीरो अनोडा फिलीपीन के गवर्नमेंट का मुजरिम था। उसने कई बेगुनाह लोगों को मारा था और मुल्क को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर फिलीपीन के गवर्नमेंट ने उसको माफ किया और जाने दिया ये कहकर कि उसको पता नहीं था कि जंग खत्म हो गई है, वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।